बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का हमारा मैथ्स का लेक्चर है। तो आपको मेरे हैंड में मैथ्स की बुक नज़र आ रही है। अपनी मैथ्स की बुक ओपन करें ताकि हम अपना लेसन स्टार्ट कर सकें। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने नंबर 5 पढ़ना है। ये कौन सा डिजिट है? ये है 5। इसको किस तरह से बोलना है? सारे पहले गौर से सुने, उसके बाद आप सब ने मेरे साथ मिलके पढ़ना है। ये क्या है? 5। किस तरह पढ़ेंगे? 5 5 5। फिर से सुने, 5। और ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये है चिक्स। आपने हैन तो देखी होगी। जो हैन के बेबीज हैं उन्हें हम चिक्स बोलते हैं। हैन के जो बेबीज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चिक्स बोलते हैं। और ये काउंट करेंगे कितने चिक्स हैं। 1 2 3 4 5। कितने चिक्स हैं? 5। कितने चिक्स हैं? 5। फिर से काउंट करें। 1 2 3 4 5। फिर से काउंट करें। 1 2 3 4 5। कितने चिक्स हैं? 5। इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 5 chicks 5 chicks 5 chicks। अपने हैंड को इस तरह से करें। ये कितने फिंगर्स हैं? काउंट करें। 1 2 3 4 5। फिर से काउंट करें। 1 2 3 4 5। फिर से अपने हैंड की फिंगर्स काउंट करें। कितनी है? 1 2 3 4 5। और ये देखें, ये रो पे आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये है बीड्स बने हुए हैं। ये भी काउंट करें। कितने हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कितने बीड्स हैं? 5। ये देखें, ये क्या नजर आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों, आपने ये बुक रीडिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी है। तो आए आज हम सीखते हैं कि हमने 5 को लिखना किस तरह से है। उससे पहले आप सब ने अपनी नोटबुक्स ओपन कर लेनी है। स्टेशनरी का सामान अपने पास रखना है। और मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि जो हमने लाइंस सीखी थी उन्हें जरा रिमाइंड कर लें, क्योंकि हमें उन्हीं लाइंस को यूज करके 5 डिजिट को लिखना सीखना है। उन लाइंस में से हम कितनी लाइंस यूज करेंगे? ये देखें, ये आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं। और 5 को लिखने के लिए हम कितनी लाइंस यूज करेंगे? ये देखें, सबसे पहले हम स्लीपिंग लाइन यूज करेंगे। उसके बाद हम स्टैंडिंग लाइन यूज करेंगे। उसके बाद कर्व लाइन, यानी कि हम 3 लाइंस का यूज करेंगे। कितनी लाइंस का यूज करेंगे? 3 लाइंस का यूज करेंगे। तो चले आए हम देखते हैं कि हमने 5 को किस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम कौन सी लाइन लगाएंगे? हम स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। कौन सी लाइन लगाएंगे? स्लीपिंग लाइन। हमने सबसे पहले कौन सी लाइन लगाई? स्लीपिंग लाइन। उसके बाद हम कौन सी लाइन लगाएंगे? स्टैंडिंग लाइन। कौन सी लाइन होगी? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन लगा दी। उसके बाद हम कौन सी लाइन लगाएंगे? कर्व लाइन। कौन सी लाइन लगाएंगे? कर्व लाइन। अपने हैंड को अगर आप इस तरह से करें तो ये कौन सी शेप होगी? कर्व लाइन की शेप होगी। ये कौन सी लाइन हमने लगाई है? कर्व लाइन। ये क्या बन गया है? 5। फिर से बोले 5। एक दफा फिर से हम रिपीट करते हैं। 5 को लिखने के लिए हमने सबसे पहले स्लीपिंग लाइन लगानी है। उसके बाद स्टैंडिंग लाइन लगानी है। उसके बाद हमने कर्व लाइन लगा के हमने क्या लिख देना है? 5। क्या लिखना है? 5। फिर से देखें, 5 को लिखने के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद कर्व लाइन। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने ये लाइंस लगानी है तो ये लाइंस आपकी जो नोटबुक पे बनी होंगी, ये लाइंस उन लाइंस के साथ टच होनी चाहिए। ना ही लाइन से ऊपर हो, ना ही लाइन से नीचे हो, बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। 5 को लिखने के लिए सबसे पहले
स्लीपिंग लाइन, उसके बाद स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद कर्व लाइन। फिर से देखें, एक होगी स्लीपिंग लाइन, एक होगी स्टैंडिंग लाइन और लास्ट वाली होगी कर्व लाइन। तो ये क्या बन जाएगा 5, क्या बन जाएगा 5। और आगे हम चलते हैं कलरिंग की तरफ। आप लोगों को पता ही है कलरिंग किस तरह से हमने करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट इसमें कौन से कलर्स होने हैं, कलर्स की हमने कलेक्शन करनी है। ये देखें, ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये है स्ट्रॉबेरीज हैं और स्ट्रॉबेरीज कितनी है, काउंट करें 1 2 3 4 5 स्ट्रॉबेरीज हैं। और स्ट्रॉबेरी में आपको पता है कि कौन से कलर्स करते हैं, एक हम रेड कलर यूज करेंगे और एक ग्रीन कलर। आपने अपने कलर बॉक्स में से 2 कलर्स कलेक्ट करने हैं, 2 कलर्स निकालने हैं। वो कौन से होंगे, एक ग्रीन कलर होगा और एक रेड कलर होगा। रेड कलर जो है वो आपने स्ट्रॉबेरी में करना है और जो ऊपर ये देखें ये कट से बने हुए हैं, यहाँ आपने कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। कलर करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी बाउंड्री बनानी है, बाउंड्री ड्रा करनी है। बाउंड्री ड्रा करने के बाद आपने फिर इसके सेंटर में कलर्स करने हैं। सबसे पहले हमने क्या कर ली, बाउंड्री बना ली। बाउंड्री बनाने के बाद अब हमने इसमें स्ट्रॉबेरी में कलर्स कर देने हैं। ये देखें स्ट्रॉबेरी में कलर हो गए। अब यहाँ पे हमने कौन सा कलर किया था, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर मेरे पास मौजूद नहीं है इसलिए मैंने ब्लैक से आपको कलर करके बताया है कि हमने किस तरह से कलर्स करने हैं। और यहाँ आपने ग्रीन कलर यूज करना है। तो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने मैनी टाइम से अपनी नोटबुक्स पे रिपीट करना है, बुक वर्क को अच्छे तरीके से लर्न करना है। अपना ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह।